हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपीएम स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम प्रपोजिशन का पार्ट 2 देखने वाले हैं और यहाँ पे हम आज ये सारी प्रपोजिशन पढ़ेंगे जिसमें एट, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बाय, फॉर, इन, इनटू, ऑफ, ऑन। ओके, आज ये सब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और इसका पार्ट 1 अगर नहीं देखा है आपने तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और वीडियो को पूरा देखें एंड तक। यूज़ ऑफ एट का यूज़ हम निश्चित समय का जब बोध कराना हो उसके लिए करते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, ही विल कम एट 4 o'clock, वह 4 बजे आएगा, एग्जैक्ट टाइम है। ही केम एट नून, नाइट, मिडनाइट, ठीक है, वह रात में या फिर आधी रात में या फिर दोपहर में आया। तो यहाँ पर जो भी टाइम दिया है वो क्या है, एग्जैक्ट है, निश्चित है। ओके, तो एट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई बिल्कुल ही एग्जैक्ट टाइम या फिर एग्जैक्ट कंडीशन हो, ठीक है, तो उसके लिए किया जाता है। और छोटे स्थानों का बोध, मतलब कि कोई छोटी जगह हैं तो उनके लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे ही लिव्स एट मुंबई, वह मुंबई में रहता है। ही इज़ एट होम, वह घर पर है। एंड माई सन इज़ एट स्कूल, मेरा बेटा स्कूल में है या स्कूल पर है। तो देखिए ये सब जो है इन्हें छोटे प्लेस मतलब छोटे स्थान के नाम से हम पहचानते हैं, तो इनके साथ यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंडिकेटिंग प्राइस, रेट, स्पीड, जब हम प्राइस, रेट या स्पीड के बारे में बात कर रहे हो तो तब भी इनका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, राइस सेल्स एट ₹40 अ किलो, जो चावल हैं वो 40 रुपये किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं। एट वट प्राइस दिस इज़ सोल्ड, यह किस प्राइस पर बेचा जा रहा है या फिर बेच रहे हो इसे। आई बॉट दिस एट 20% डिस्काउंट, मैंने यह 20% की छूट पर खरीदा। द ट्रेन वॉज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, जो रेलगाड़ी है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। तो देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट दी हुई हैं। ओके, यूज़ ऑफ बिफोर, बिफोर का यूज़ के लिए हम देखिए जैसे किसी चीज़ के पहले के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही विल कम बिफोर लंच, वह लंच से पहले आ जाएगा। ए कम्स बिफोर बी, ए बी से पहले आता है। या फिर देखिए के सामने, इन फ्रंट ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो किसी चीज़ के सामने के लिए जब बोलते हैं तब भी इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ही स्टूड बिफोर द जज, वह जज के सामने खड़ा था। द टास्क बिफोर अस इज़ नॉट एन ईजी वन, जो हमें टास्क दिया गया वो आसान नहीं था। यूज़ ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। जैसे द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर, जो डॉग है वह अपने मास्टर के पीछे दौड़ा। सेकेंड एग्जाम्पल, शी हिड बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे छिप गई। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ अ फियर बिहाइंड हिज स्माइल, उसकी मुस्कान के पीछे एक डर था। तो यहाँ पर देखिए आपने जो बिहाइंड का यूज़ देखा वो के पीछे के लिए था। इसी तरीके से देखिए यूज़ ऑफ बिलो, बिलो का मतलब होता है किसी पॉइंट से नीचे या किसी चीज़ के नीचे। जैसे प्लीज़ डोंट राइट बिलो दिस लाइन, ठीक है, कृपया इस लाइन के नीचे ना लिखें। द नंबर वॉज बिलो 20, जो नंबर हैं या मार्क्स थे वो क्या थे, 20 से कम थे, 20 के नीचे थे। ओके, यूज़ ऑफ बाय, नियरनेस ऑफ सम काइंड, जब हम किसी चीज़ के समीप या किसी के किनारे के लिए बात कर रहे हो तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे समीप बैठो। देयर वॉज अ हाउस बाय द चर्च, चर्च के पास एक घर था। ओके, इसी तरह से दूसरा कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे होता है तक, समय से पहले हम जब वर्ड यूज़ करते हैं जैसे 4 बजे तक, 5 बजे तक, उसके लिए। जैसे एग्जाम्पल है, कैन यू फिनिश द वर्क बाय 4 o'clock, क्या तुम 4 बजे तक ये काम ख़त्म कर सकते हो। तो ओके, एग्जैक्ट टाइम है तो इसके साथ लगाया गया है बाय। और देखिए इसके अलावा जब हम किसी चीज़ से यातायात का जो साधन होता है उसके लिए भी यूज़ करते हैं इसको। जैसे वी ट्रैवल बाय कार, हम कार से यात्रा करते हैं। ही यूज़ टू ट्रैवल बाय बस,
उसे बस में यात्रा करने की आदत है, वह बस से यात्रा करता है। और से या फिर द्वारा इसके लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, मे आई पे बाय चेक, क्या मैं चेक के द्वारा या चेक से पेमेंट कर सकता हूँ। ओके, तो दोनों वर्ड्स के लिए यूज़ कर सकते हो। यूज़ ऑफ फोर का यूज़ के लिए या फिर किसी कारण के लिए भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। इट इज़ बुक फॉर चिल्ड्रन, यह बुक जो है वो बच्चों के लिए है। आई पेड ₹100 फॉर द चेन, मैंने चेन के लिए 100 रुपये दिए। शी डांस फॉर जॉय, वह खुशी के लिए डांस करती है। ही गोट अ प्राइज फॉर ब्रेवरी, उसे बहादुरी के लिए प्राइज मिला। तो यहाँ पर जो यूज़ किया गया है के लिए या फिर के कारण के लिए यूज़ किया है। यूज़ ऑफ इन का यूज़ करते हैं हम किसी भी जैसे बड़े स्थान के लिए यूज़ करते हैं, मे के लिए, जैसे वी लिव इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं। ही लिव्स इन बिहार, वह बिहार में रहता है। ओके, तो ये स्टेट है या फिर कंट्री है, तो उसके साथ हम इन का यूज़ करते हैं। इसी तरह से समय के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे ही विल कम इन 4 days, वह 4 दिनों में आ जाएगा। आई प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेलता हूँ। इसके अलावा किसी चीज़ के अंदर के लिए भी, जैसे शी इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। देयर इज़ अ वाटर इन द रिवर, नदी के अंदर पानी है। या फिर हम जो कोई ड्रेस के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे सी वॉज इन साड़ी, उसने साड़ी पहन रखी थी या फिर वह साड़ी में थी। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ इनटू। इनटू का यूज़ जो होता है वो मोशन को शो करता है, जैसे मोशन टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अंदर जाने का मोशन जो है एक तरीके से वो शो करता है या फिर स्थिति को भी दिखाता है। जैसे फर्स्ट में है मे का यूज़ कर रहे हैं, बाहर से भीतर जाने का भाव शो करता है यहाँ पे। ही केम इन टू माई रूम, वह मेरे कमरे में आया। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, मे का यूज़ कर रहे हैं जैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलने का भाव, एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ में चेंज हो रहा है तो उसके लिए। ही टर्न्स वाटर इनटू वेपर, जो गर्मी होती है वह पानी को भाप में बदल देती है। ओके, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज हो रहा है, इसलिए इनटू का यूज़ किया गया है यहाँ पर। ऐसे ही देखिए थर्ड एग्जाम्पल, मे का यूज़ कर रहे हैं लेकिन स्थिति में परिवर्तन का भाव, जैसे शी केम इनटू पावर इन 1970, वह सत्ता में 1970 में आई। नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ ऑफ का यूज़ करते हैं हम, जैसे का, की, के, किसी के बारे में या किसी कारण से, इन सब का जब हमें यूज़ करना हो सेंटेंस में तो वहाँ पे कर सकते हो। जैसे देखिए, राम वॉज द सन ऑफ किंग दशरथा, जो राम थे वो राजा दशरथ के पुत्र थे। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, आयरन और स्टील, जो कुर्सी है वह लकड़ी या लोहा या स्टील इन सब की बनी हुई है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द टीम, वह टीम का ही एक सदस्य है। ठीक है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। लास्ट एग्जाम्पल, ही डाइड ऑफ कोलेरा, वह कोलेरा एक बीमारी होती है उसके कारण मरा, उसकी मृत्यु उस बीमारी के कारण हुई। यूज़ ऑफ, यहाँ पे OFF वाला ऑफ है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ से कुछ जब अलग होता है तो वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, ही फेल ऑफ द हॉर्स, वह हॉर्स से, घोड़े से गिर गया, तो देखिए अलग हो गया। ही जम्प्ड ऑफ द टेबल, वह टेबल से कूदा, तो जब उससे कूदा तो वो उससे अलग हो गया। पुट ऑफ द रेडियो, रेडियो बंद कर दो। स्विच ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेपरेट हो रही हैं। यूज़ ऑफ ऑन का यूज़ होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी सरफेस पे और वो रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब हिल डुल नहीं रही है। देखिए जैसे दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, वह घास पर बैठ रहे हैं। देर आर ग्लासेस ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर ग्लासेस रखे हैं। ही हिट मी ऑन द हेड, उसने मुझे सर पर मारा। ही इज़ राइटिंग ऑन पेपर, वह पेपर पर लिख रहा है। ओके, तो ये सारा यूज़ क्या था, ऑन का था।
इसके अलावा समय का भाव या स्थिति का भाव दिखाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। जैसे आई एम फ्री ऑन संडे, किसी भी दिन के नाम से पहले ऑन का यूज़ करते हैं कि मैं संडे में फ्री हूँ। माई फादर इज़ श्योर टू कम ऑन माई बर्थडे, मेरे पापा बिल्कुल श्योर हैं कि वो मेरे जन्मदिन पर आएंगे। शी विल रीच ऑन टाइम, वह समय पर पहुँच जाएगी। ही इज़ ऑन टूर और हॉलीडे, वह छुट्टी या फिर हॉलीडे पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समय या फिर स्थिति का भाव शो हो रहा है। कोई भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।